कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन उन जोड़ियों का क्या जो मजबूरी में बने, जिनको अपनी असलियत छुपानी पड़े और हर वक्त ये डर सताता रहे कि कहीं उनकी असलियत किसी को पता न चल जाए। कुछ ऐसी ही कहानी है फिल्म बधाई दो की। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म बधाई दो की। तो चलिए थोड़ा फिल्मी हो जाते हैं। बधाई दो की कहानी उत्तराखंड के शार्दुल ठाकुर यानी राजकुमार राव और सुम्मी यानी कि भूमि पेडनेकर की है। दोनों ही समलैंगिक समाज से आते हैं, यानी राजकुमार राव है वो गे है और भूमि पेडनेकर है वो लेस्बियन है। वो दोनों ही अपनी असलियत समाज से ही नहीं अपने परिवार से भी छुपा के रखते हैं। भूमि पेडनेकर जहाँ पीटी टीचर है, वहीं शार्दुल ठाकुर एक हट्टा कट्टा पुलिस में भर्ती नौजवान है। कहानी में मोड़ तब आता है जब इनका परिवार इनकी शादी के बारे में सोचता है। परिवार दोनों पर ही शादी का प्रेशर बनाता है। 4 साल से जिद पकड़े बैठे हैं, इसी लड़की से शादी करूंगा। अरे नहीं करनी मुझे शादी वादी। 31 की हो गई है, तेरा भविष्य क्या है? गणित की टीचर बन जाती, साइंस पढ़ाती, पीटी टीचर बन गई, उसकी तो ट्यूशन भी नहीं होती। ऐसे में शार्दुल को जो लड़की दिखाई देती है उसके बारे में उसे पता चलता है कि वह उसके जैसी है और उसे समझेगी। वो सुम्मी से बात करता है और फिर अपनी हकीकत भी बयां करता है। ऐसे में दोनों के बीच एक समझौता होता है, जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। अब सारी दिक्कतें यहीं से शुरू होती है। असल में दोनों को लगता था कि शादी सामाजिक रूप से उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा, वही उन्हें मान्यता मिलेगी और दोनों के बीच एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग भी होगी। लेकिन मामला यहाँ पलट जाता है। शादी के चक्कर में फंसने के बाद अब परिवार उन पर बच्चे पैदा करने के प्रेशर बनाते हैं। गुड न्यूज कब दे दो? वक्त रहते कर लो बच्चा। हमको देखो, फर्स्ट नाइट सिंगल शॉट जॉब डन। अब दोनों मिलकर के ये परेशानी कैसे सुलझाएंगे? क्या दोनों की हकीकत उनके परिवार वालों के सामने आएगी? अगर सामने आएगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा? इसको जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। वैसे LGBT के मुद्दे से जुड़ी कई बॉलीवुड फिल्में और वेब सीरीज आ चुकी है, लेकिन बधाई दो जहां एक तरफ समाज के रूढ़िवाद को तोड़ती है, वहीं हंसते और हंसाते हुए इस मुद्दे को एक नया नज़रिया भी देती है। इसके अलावा ये समलैंगिकता को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करती है। अभिनय की अगर बात करें तो राजकुमार राव की एक्टिंग बेमिसाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म की कहानी थोड़ी कमज़ोर लगती है। वहीं भूमि पेडनेकर की बात करूं तो वो अपने रोल के साथ पूरा जस्टिस करती है और अपनी एक अलग ही छाप छोड़ती है। वैसे इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी और मैं चाहती हूं कि आप इस फिल्म के बारे में हमें बताएं, यानी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और इस कहानी पे आपकी क्या राय है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।